ये सब देख करके मैं सैल्यूट मारता हूं योगी जी को। ये मेहरबानी और तमाम संगठनों की। तो ये हमारे दुश्मन नहीं है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत चूंकि हमारी दुश्मन है इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। फुला पार्टी हमारी दुश्मन है, फुला संगठन हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन वो दुश्मन। लोग कहते हैं, मैं खुल के बोल देता हूं क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं, मैं कोई यहां पर आपसे किसी पार्टी से जोड़ने के लिए और वोटिंग के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, आरएसएस हमारा दुश्मन है, शिवसेना हमारा दुश्मन है, वगैरह वगैरह सारी पार्टियों को दोष देते हैं। अपनी तमाम तर नाकामियों का ठेकरा दूसरों के सर हम लोग फोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है। हाँ, ये आरएसएस हमारा दुश्मन नहीं है। कोई भी संगठन हमारी दुश्मन नहीं है भाई। दामने सरकार में आ जन्नती हो जाएगा, मशवरा ये मान वरना दोज़खी हो जाएगा। हम भी पढ़ लेंगे इमामे काबा के पीछे नमाज, जब अरब का बच्चा बच्चा अजहरी हो जाएगा। हम भी पढ़ लेंगे इमामे काबा के पीछे नमाज, जब अरब का बच्चा बच्चा अजहरी हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे अशार इन्होंने कहे, हम आप तमामी हजरात ने समात किया। एक शेर और कहता हूँ, हुजूर ताजुश शरिया सरकार की बारगाह में दिल कहे तो एक बार सुभान अल्लाह कह दें। हुजूर ताजुश शरिया नहीं बदलते हैं, हुजूर ताजुश शरिया नहीं बदलते हैं, हुजूम देख के जुमला नहीं बदलते हैं। हुजूर ताजुश शरिया नहीं बदलते हैं, हुजूम देख के जुमला नहीं बदलते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम के जानशीन है वो, रियाल देख के फतवा नहीं बदलते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम के जानशीन है वो, रियाल देख के फतवा नहीं बदलते हैं, रियाल देख के फतवा नहीं बदलते हैं। वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, हम आप तमामी हजरात हम आप तमामी हजरात इस मुकद्दस बाबरकत प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम और शुराए जाम का एक नूरानी काफिला मिंबर शरीफ पर है। बड़ी पैनी नजर रखने वाली वो जात शहनशाह तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अनवर मिर्जापुरी साहब मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, और दीगर उलमाए किराम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन साहब किबला वाहिदी वो भी तशरीफ रखते हैं। ये तमाम उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप इनके नूरानी चेहरे की जियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। अब्दुल रहमान जामी बुरहानपुरी कहते हैं, जब वसीले से दुआओं को मेरे पाला पड़ा, जब वसीले से दुआओं को मेरे पाला पड़ा, फिर न उस बापे असर पर आज तक ताला पड़ा। जब वसीले से दुआओं को मेरे पाला पड़ा, फिर न उस बाबे असर पर आज तक ताला पड़ा, और साथ में मेरे सफर तैबा का करने के लिए हाथ धोकर मेरे पीछे पांव का छाला पड़ा। साथ में मेरे सफर तैबा का करने के लिए हाथ धोकर मेरे पीछे पांव का छाला पड़ा, हाथ धोकर मेरे पीछे पांव का छाला पड़ा। भी एक शेर कहता हूं, आप कहां तक पहुंच रहे हैं देख रहे हैं। हाथ धोकर मेरे पीछे पांव का छाला पड़ा, हिंद की जानिब जिसे भेजा था तूने या नबी, हिंद की जानिब जिसे भेजा था तूने या नबी, भारी सब जादूगरों पे तेरा मतवाला पड़ा। हिंद की जानिब जिसे भेजा था तूने या नबी, हिंद की जानिब जिसे भेजा था तूने या नबी, भारी सब जादूगरों पे तेरा मतवाला पड़ा। आए सबा चादर जरा जामी की सीधी करती जा, राहे तैबा में है तैबा देखने वाला पड़ा। आए सबा चादर जरा जामी की सीधी करती जा, राहे तैबा में है तैबा देखने वाला पड़ा। जब वसीले से दुआओं को मेरे पाला पड़ा,
फिर न उस बाबे असर पर आज तक ताला पड़ा। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत वाइज से बयान हजरत अल्लामा शाहिद रजा सादी से अदब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमाएं। हम आप तमामी हजरात मोहब्बतों से समाअत करें। आइए नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करते हैं। पूरे लोग नारों का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जामिया सकीना अशरफुल बनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फलक से तोड़कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलैहि तवक्कलतु व बिही नस्तईन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम व अलैहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रात गिरामी, मैं सबसे पहले आप हजरात की बारगाह में अर्ज़ करूं कि मैं कोई पेशावर मुकर्रिर नहीं, मैं तकरीर के पेचो खम से उतना वाकिफ़ नहीं हूं। बस चंद एक बातें हैं, बिखरे ख्यालात हैं जो आप हजरात की खिदमत में मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला हमें हक़ बोलने, आप हजरात को हक़ सुनने और हक़ पे अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। एक मरतबा और दूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम, सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बिला ताख़ीर व तमहीद, आज उम्मत मुस्लिमा तबाही के जिस डगर पे खड़ी है और हम मुसलमानों की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा तफसील देने की ज़रूरत नहीं है। आप हजरात सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, अखबारात पढ़ते हैं, चैनल्स देखते हैं, खबरें सुनते हैं, सब कुछ मालूम है आप हजरात को कि इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमारी शहरियत पे हमले हैं, हमारी शरीयत पे हमले हैं, तशख़्ख़ुस पे हमले हैं, औकाफ पे हमले हैं, मस्जिद मदरसों पे हमले हैं। हर एतबार से हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और ये जो कुछ आज हमारी सिचुएशन है ना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत चूंकि हमारी दुश्मन है इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। फुला पार्टी हमारी दुश्मन है, फुला संगठन हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन वो दुश्मन। लोग कहते हैं, मैं खुल के बोल देता हूं, चूंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं, मैं कोई यहां पर आपसे किसी पार्टी से जोड़ने के लिए और वोटिंग के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, आरएसएस हमारा दुश्मन है, शिवसेना हमारा दुश्मन है, वगैरह वगैरह सारी पार्टियों को दोष देते हैं। अपनी तमाम तर नाकामियों का ठेकरा दूसरों के सर हम लोग फोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है। हाँ, ये आरएसएस हमारा दुश्मन नहीं है, कोई भी संगठन हमारी दुश्मन नहीं है भाई। बल्कि मैं तो इनका एहसान मानता हूं कि ये आए तो कम से कम आज मुसलमानों की कुछ आंख खुली है।
वरना मुसलमान सो रहा था और अब भी सो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आज जो मुसलमान जागा है, मुत्तहिद हुआ है, ये मेहरबानी है बीजेपी। वरना मुसलमान बिरादरियों में बटा हुआ है, मुसलमान जात पात में बटा हुआ है, मुसलमान मसलकों में बटा हुआ है, पीरी मुरीदी में बटा हुआ है, चादर गागर में बटा हुआ है। बहुत सारे मुसलमानों में तफरके हैं, झगड़े हैं, इख्तिलाफात हैं, और ये इख्तिलाफात मामूली इख्तिलाफात नहीं, मतलब मारने जान लेने तक की नौबत आ जाती है। तो मुसलमान बड़ा तितर बितर है, लेकिन आज थोड़ा बहुत मुसलमान जो मुत्तहिद हुआ है ना, ये सब देख करके मैं सैल्यूट मारता हूं योगी जी को। ये मेहरबानी है और तमाम संगठनों की। तो ये हमारे दुश्मन नहीं है, आप हमारी बात समझ रहे हैं? दुश्मन हमारी ये हुकूमत नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई संगठन नहीं है। सवाल होता है फिर हमारा दुश्मन कौन है? मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, और एक बार नहीं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, दिल के निहान खानों में ये बात बिठा लीजिए। हमारा दुश्मन कोई बाहर की जमात, पार्टी और कोई और संगठन, दल नहीं है। मुसलमान कौम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना, तो हमारी आपकी जिहालत है, हमारी आपकी लाइल्मी है, हमारी आपकी क्या कहना, क्या बात। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा एजुकेशन से दूर रहना। क्या कहना। आज भाई भाई लड़ रहा है, बाप बेटे से जुदा है, बेटा बाप का, माँ बाप का हाल पूछने को तैयार नहीं है। खानदान की सूरत में मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ज्यादा तफसील नहीं, मगर आप लोग मुआशरे की क्या सिचुएशन है ये सब कुछ जानते हैं कि मतलब जरा जरा सी बात पे ना हम फौरन जिंदगी भर के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, और जलन, बुग़्ज़, हसद, कीना, नफरत, अदावत, ना जाने कैसी कैसी गलाजतों में हम डूबे हुए हैं, और अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन किसी से सलाम दुआ दिल नहीं मिल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? बात छोड़ो यार, जो कुछ मुसलमानों में, आलमी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो छोड़ो, अपने अपने घर की बात देखो। घरों में हमारी आपकी क्या हालत है? मेरे भाई ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये कोई बाहर आकर के, बाहर से बंदा एक्सपोर्ट होकर के नहीं है हमारे घरों में झगड़ा लड़ाने के लिए। ये जो घरों में झगड़े होते हैं ना, भाई भाई का नहीं बन रहा है, माँ बाप एक दूसरे का जो है, ये तलाक की नौबतें आ रही हैं, बाप बेटे से नहीं बोल रहा है, बेटा बाप से सलाम करने को तैयार नहीं है। ये सारी सूरतें, ये सारे मामलात, ये सारे झगड़े, ये हमारी आपकी जिहालत करा रही है। जब हमारे अंदर शूर आएगा, इल्म आएगा, और इल्म का नूर आएगा ना, तो हजरत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाया करते थे कि हर किस्म की फसाद, झगड़े और जिहालत और तारीकी की जड़ जो है ना, वो लाइल्मी है। इंसान की लाइल्मी, इंसान की जिहालत। कहते हैं अगर समाज को अपने खुशहाल बनाना चाहते हो, समाज को तरक्की देना चाहते हो, अपनी कौम को आगे ले जाना चाहते हो, तुम्हें ज्यादा कुछ पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। तुम अगर अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ मत करो, बस सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेशन दे दो। वाह। अपने बच्चों को तालीम दे, वाह। अपने बच्चों को इल्म से जोड़ दो। बहुत। जिस दिन ये इल्म का नूर इनके सीनों में उतर आया ना, अल्लाह की कसम पूरा समाज हमारा जन्नत बन जाएगा। ये जिहालत देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम, आज मैं अभी कुछ दिन पहले एक है मौलाना, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मुफ्ती खालिद अयूब साहब, उनकी एक तकरीर वायरल हुई थी, गालिबन जामिया अशरफिया के स्टेज पे उन्होंने वो तकरीर की थी। उन्होंने एक रिपोर्ट बताई थी, हम लोग भी उसको पढ़े थे। 2006 में हमारी हुकूमत ने, इंडियन हुकूमत ने एक रिपोर्ट, एक जायजा लिया था पूरे मुल्क के कौमों का, पूरे मुल्क में बसने वाली जितने कौमें हैं हमारे मुल्क में, उनका जायजा लिया और एक रिपोर्ट तैयार करवाई सच्चर कमेटी द्वारा। तो जब सारी कौमों के बारे में जब पूछा गया और रिपोर्ट उनकी तहकीक की गई, रिसर्च किया गया कि देखें कि कौन सी कौम कितनी पीछे है, और अगर वो आगे आना चाहती तो उसको क्या करना पड़ेगा।
तो सारी हमारे मुल्क में बसने वाली कौमों का जब जायजा लिया गया ना, बात आई मुसलमानों की, तो पता चला कि मुसलमान दो चीजें हैं, एक इल्म और एक तिजारत, एजुकेशन और बिजनेस। इन दो चीजों में मुसलमान सबसे ज्यादा पीछे, सबसे ज्यादा। हत्ता कि ये क्या मतलब उनका कोरी चमार जो होते हैं, दलित, ओबीसी, उनसे भी गए गुजरे मुसलमानों की हालत है दो चीजों में, एक एजुकेशन और एक बिजनेस। और कहा ये दोनों चीजों में मुसलमान पीछे है ना। ये दो चीजें कोई अलग अलग दो चीजें नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे की लाजिम और मलजूम आपस में गुत्थिम गुत्था है। कहा मुसलमान बिजनेस में पीछे क्यों है? कहा क्योंकि उसके पास तालीम नहीं है। और कहा तालीम में पीछे क्यों है? कहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। बात समझ आ रही है? मुसलमान आज तरक्की नहीं कर सकता। आज हमारे समाज में मायूसी है, ना उम्मीद है, डर है, खौफ है, सहमा सहमा सा है हमारा नौजवान। और हम जुल्म सह करके ना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं रखते। ये हमारी हालत ऐसी बना दी गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो तरीका ही हमें नहीं मालूम है, हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं है, वो हमारे पास इल्म ही नहीं है कि हम कैसे अपने हक में मुदल्लल मजबूत आवाज उठाएं। सियासत में हमारा कोई रहनुमा नहीं है, इल्म में कोई खास मकाम नहीं है, बिजनेस में कोई खास मकाम नहीं है। मेरे भाई, अल्लाह का कुरान और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद ज़ईफ़। वाह। अल्लाह की बारगाह में जिसने भी कलमा पढ़ा, ईमान वाला बंदा है, तो उसका एक मकाम है अल्लाह की बारगाह में, उसकी एक इज्जत है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा अजमत वाला है अल्लाह की बारगाह। वो ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। भलाइयां सब में है, खैर सब में है, लेकिन एक कमजोर है और एक मोमिन है जो ताकतवर है, मजबूत है, तवाना, तंदुरुस्त है। फरमाते हैं ऐसा बंदे मोमिन जो ताकत वाला है, वो अल्लाह की बारगाह में ज्यादा महबूब और खैर वाला है। अब यहाँ ताकत से मुराद सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं है, यहाँ इल्मी ताकत भी मुराद है, यहाँ सियासी ताकत भी मुराद है, यहाँ माशी ताकत भी मुराद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। इससे पता चलता है, ये हदीस पाक बताती है कि इस्लाम अपने मानने वालों को ताकत में देखना चाहता है, मजबूत देखना चाहता है, साहिब इख्तिदार देखना चाहता है। हर मैदान में वो अपने मानने वालों को सबसे ऊंचे, सबसे आगे देखना चाहता है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारा दीन यार अपने मानने वालों को सबसे हाई लेवल पर, सबसे आला मकाम पे देखना चाह रहा था, यार होना तो ये चाहता कि मुसलमान सितारों पे कमंदे डाले, सूरज पे जो है पहुंचे, जमीन की तह में उतरे, हवाओं पे वो तसल्लुत जमाए, होना तो ये चाहता। लेकिन ये सारी चीजें छोड़ो, आज हमारी हालत ये है मेरे भाई कि कब्रिस्तान में हम पहुंचते हैं। कब्रिस्तान में देखो, मैं आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूं, आखिरी बात कहकर मैं रुखसत हो रहा हूं। देखो, हमारी शरीयत का मसला है ना कि घर में जब मैयत हो जाए ना, किसी के घर में जब किसी का इंतकाल हो जाए, तो हमारी शरीयत कहती है कि मैयत की नमाज जनाजा उसका वली अकरब पढ़ाए। यानी कि जो मैयत से ज्यादा, मैयत का सबसे ज्यादा करीबी है, मसलन बाप है तो बेटा पढ़ाए, बेटा है तो बाप पढ़ाए। समझ रहे, बात समझ आ रही है? मैयत की नमाज जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मैयत का वली अकरब। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आज हमारे यहाँ ये भी एक फैशन चला है कि घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो बुला लो फुला पीर साहब को, फुला अल्लामा साहब को, वो आएंगे और नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, डायरेक्ट मैयत को जन्नत में पहुंचा देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि शरीयत कहती है कि मैयत की नमाज जनाजा वो पढ़ाए जो मैयत का सबसे ज्यादा करीबी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की बारगाह में ना मेरे भाई, ये मैयत जो, ये जनाजा जो है, ये असल में दुआ है, दुआए मगफिरत। और अल्लाह की बारगाह में बड़ा अल्लामा नहीं देखा जाता, बड़ी टोपी, बड़ा जुब्बा, बड़ा इमामा नहीं देखा जाता। अल्लाह की बारगाह में दिल का दर्द देखा जाता है, अल्लाह की बारगाह में दिल की तड़प देखी जाती है। और जब हमारे बाप की मैयत सामने पड़े होगी ना,
जिस दर्द से मैं अल्लाह अकबर कहूंगा, अल्लाह की कसम ऐसा दर्द ना किसी बड़े पीर के सीने में हो सकता है, ना अल्लामा के सीने में। इसलिए क्या कहना, हमारी शरीयत कहती है कि मय्यत की नमाज जनाजा उसका वली अकरब पढ़ाए। लेकिन मेरे भाई माफ कीजिएगा, आज वली अकरब क्या, बाप बेटा क्या, पूरा दूर दूर तक खानदान रिश्तेदारों में देख लीजिए ना, कोई एक बंदा भी जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं होता है, मुश्किल से कोई मिलता है। और हद तो यह है कि यार कब्रिस्तान पे पहुंच करके नमाज जनाजा शुरू करने से पहले अगर इमाम साहब 3-3 मर्तबा जनाजे की नीयत ना बताए ना, तो शायद हमें आपको जनाजे की नीयत करना भी नहीं आता। हकीकत यह है, नहीं आता हमें। ये हम अपनी बुनियादी चीजें यार, वो सितारों पे कमंदे डालना छोड़िए, हवाओं पे तसल्लुत जमाना छोड़िए, समंदर के तह में उतरना छोड़िए। जो हमारे जीने मरने के लिए जितना इल्म अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम पर फर्ज है हासिल करना, हम वो बुनियादी इल्म भी हासिल नहीं कर पाए। वो बुनियादी इल्म भी हासिल, अपने जीने मरने के तरीके भी नहीं सीख पाए। अब जब हम वहां पहुंचते हैं कब्रिस्तान में, तो होता क्या है, पड़ी होती सामने मय्यत और हम नमाज जनाजा पढ़ रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता कि उसमें 4 तकबीरें मजीद बोलनी होती है ना। तो जब इमाम साहब तकबीर बोलते हैं तो हम कनखियों से देख रहे होते हैं कि अल्लाह अकबर कह रहे हैं, हाथ उठाना कि नहीं उठाना है। इस तरह हम एक्टिंग करके इनको उनको देख करके जैसे तैसे मार करके चले आते हैं। अच्छा ये भी नहीं कि चलो आज नहीं सीख पाया कब्रिस्तान में, इधर उधर देख करके चला आया है, तौफीक ये भी नहीं कि वहां से आने के बाद अब इमाम साहब से मिल ले और सीख ले। और हजारों जनाजे ऐसे हम पढ़ चुके कि बस कब्रिस्तान पहुंचते हैं, इनको उनको देख करके कनखियों से और वैसे ऐसे खाना पूरी करके चले आते हैं, और वहां से लौट के आते हैं, ना खुद इल्म सीखने की तौफीक मिलती है, ना अपने बच्चों को सही से सिखाने की तौफीक मिलती है। मेरे भाई ये बताओ, आज दूसरे की तुम जनाजा पढ़ करके ऐसे इधर उधर देख करके चले आए, ना तुम इल्म सीखे ना अपने बच्चों को सिखाए, तो कल तुमको भी तो मरना है। तो जब तुमने इधर उधर सिर्फ खाना पूरी की, तो कल तुम्हारे जनाजे में भी लोग खाना पूरी करके चले आएंगे और ऐसे ही गाड़ दिए जाओ। तो कम से कम अगर दुनिया ना संवार सके अपनी, मेरे भाई कम से कम अपनी आखिरत संवार लो, आखिरत संवार लो। देखो ना, आज जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, जब किसी का इंतकाल होता है, दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है ना, देखो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था कि मरने वाला जो होता है ना, मरने के बाद उसकी हालत ऐसे होती है जैसे कोई पानी में गोते लगा रहा हो, पानी में जैसे कोई डुबकियां खा रहा हो, डूबने के करीब हो। ऐसे वक्त में बंदे को किसी सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा होता है हमारे बाद में पीछे रह जाने वाली जो नेक औलाद होती है, उसकी दुआएं, इसाले सवाब। लेकिन आज अम्मी मर गई हैं, अब्बू मर गए हैं, अपना सगा बेटा मर गया, भाई मर गया है, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम उसके नाम पर, उसके इनाम पर इसाले सवाब करने के लिए सही से कुरान का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकते। फिर हमारे यहाँ चल सिस्टम है, भैया इनसे उनसे पारा मांग लो, भीख मांगते हैं पारों की, पारों की भीख मांग करके हम अपने मुर्दे बख्शवाना चाहते हैं। मेरे भाई ये ज्यादा पारे और खत्मे कुरान अल्लाह की बारगाह में नहीं देखे जाते हैं यार। आप सही से ना सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ करके अगर अपने मुर्दे के नाम पर बख्श देंगे ना, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, वो एक बिस्मिल्लाह पर भी तुम्हारे हजारों मुर्दे माफ कर देगा। लेकिन ये जो भीख में पारे मांगते हो ना, अल्लाह की कसम इस भीख में मांगने हुए पारे की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे मुर्दों को बख्शवा दे। बहरहाल बात लंबी होती जा रही, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे भाई बहुत जरूरी है ना, अपने समाज को अगर आप आगे लाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़ो। और एजुकेशन वो नहीं कि अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अनार और बा से बोतल, या छोटा आ से अमरूद और बड़ा आ से, छोटा आ से आम और बड़ा, छोटी बड़ा आ से आम और छोटा आ से अमरूद, ये सब बहुत हो गया। एजुकेशन वो दो ना कि जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी में दी जाती है। बहर बात लंबी हो जाएगी, बस अल्लाह करीम हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम लोगों को इन तमाम बातों पे सबसे पहले मुझे फिर आप हज़रात को अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।